ठीक है। अरे नहीं कोई बात नहीं, नहीं नहीं दे रही मौसी। इतना तो कुछ दिया तो है। क्या हो गया? चलो बाय, फिर आऊंगी ठीक है। नाराज मत हो, मौसी ले लो। हाँ हाँ लगा लो नाराज मत हो। सब गुस्सा हम पे ही दिखा रहे हैं। ऐसे मत कबूल क्या बोल। हाय गाइस। हाय गाइस। अरे कैमरे में देख के बोल। हाय गाइस। हे गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो जैसे कि आपको पता है मैं मेरी कज़िन के घर हूँ आज, और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं 2 दिन थी, जितना मुझे घूमना था मैंने घूम लिया। अब वापस मैं जा रही हूँ मेरे दादू के घर। तो बस मैं मेरी कैब का वेट कर रही हूँ, कैब आने वाली है। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे मेरे दादू के घर, और वहाँ से शायद हरिद्वार, ऋषिकेश या मसूरी जाऊँगी। तो मैं यहाँ नहा धो के तैयार हो गई थी दादाजी के घर जाने के लिए। और सुबह सुबह मेरी दिन की शुरुआत होती है ये ब्लैक कॉफ़ी के साथ। पापा का कॉल आ रहा था बार बार कि आजा आजा, विशु कब आएगी कब आएगी। मैंने कहा पापा अभी तो ठीक से 3 दिन भी नहीं हुए हैं, मुझे और 1-2 जगह एक्सप्लोर करनी थी, लाइक मजनू का टीला, और 1-2 जगह और जाना था, पर मैं नहीं जा पाई। और मैं लगेज भी इतना सारा लेकर आई थी, तो पहले ही कहते थे मेरे दादाजी पापा को कि इसको कहीं और कहीं जाने मत देना। अब मैं बड़ी हो गई हूँ भाई, अब तो मुझे निकलने दो। पहले तो कभी मुझे घूमने नहीं दिया, 4 दीवारी के अंदर रखा, ठीक है। उसका ही एक रीज़न है कि लोग जल्दी बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। मतलब 4 दीवारी के अंदर इंसान क्या ही सीखेगा, ठीक है। तो मुझे पता है मेरे पापा तो कभी मुझे हमेशा से उन्होंने मुझे काफ़ी कहते हैं ना एक लड़के की तरह बड़ा किया है, लेकिन हमेशा मेरे दादाजी की एक आदत मुझे बहुत ही गंदी लगती है कि लड़कियों को ना मतलब बहुत गंदी। और मुझे पता है वही पापा को बोल बोल के परेशान कर रहे होंगे कि फ़ोन कर, सब में घूम रही है लड़की, सब में घूम रही है, कब आएगी घर, कब आएगी। अरे क्या करूँ, फिर फाइनली निकलना पड़ा। तो अपनी सिस्टर को बाय बोल के निकल गई वहाँ से। यहाँ मैं कैब का भी वेट कर रही हूँ। ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं जल्दी, ठीक है। चलो बाय। कजिन के घर से सीधा जाना था दादाजी के घर, राइट। गई थी, लेकिन मैंने बाहर से कुछ सुन लिया था, कह रहे थे मौड़ी सब में घूम रही है, मौड़ी सब में घूम रही है। अरे दादाजी तो क्या बताऊं, घूमने ही तो आई हूँ सूरत से इतनी दूर, घूमू नहीं तो क्या करूं, भजन गाऊं घर में बैठ के एक कमड़ैया में, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ मौसी के घर चली गई थी वापस। मुझे वही मजा आ रहा था, मेरी कजिन के साथ मैं मजे कर रही थी, देख रहे हो आप, है ना, मजे मार रही थी मैं उसके साथ। ऐसा टाइम पास हुआ है ना मेरा उसके साथ, काफी अच्छा टाइम काटा है मैंने। फिर मैं हरिद्वार मसूरी भी नहीं गई, मैंने कहा मैं नेक्स्ट टाइम आ जाऊंगी, रोज रोज थोड़ी आती रहती हूँ। ऐसे मत कबूल क्या बोल। हाय गाइस। हाय गाइस। अरे कैमरे में देख के बोल। हाय गाइस। वेलकम टू माय चैनल। तू इतनी ना, फिर से बोल। वेलकम टू माय चैनल, बोल ना अच्छे से। तो बहन के साथ फिर थोड़ी सी मस्ती की, पापा के साथ फिर बैंक चली गई थी कुछ काम से, क्योंकि शाम को हमारी ट्रेन थी। तो ये बैंक का काम भी फटाफट से फिनिश करना था। और होता क्या, अनप्लान्ड लंच डेट हो जाती है पापा के साथ यहाँ पे, आगे आप वीडियो में देखिएगा। फ्लैश लाइट ऑन हो रही है पापा, फ्लैश लाइट ऑन हो रही है। नहीं अंकल जी, थैंक यू। पापा फेमस है यहाँ की ये, नाम है। कितने साल से है ये? हाँ 50 साल। खाओ, एंजॉय करो, और क्या। बनाएगा जहाँ कहाँ बेचता था। फिर वापस से मौसी के घर आ गई। तो बहन के साथ बस ऐसे ही थोड़ा बहुत टाइम पास कर रही थी। मैंने मंदिर दिखाया उसने कि दीदी आओ मैं आपको मेरे कान्हा जी दिखाती हूँ, देखो कितने सुंदर से लग रहे हैं ना, एकदम प्यारे से नला धुला के इनको ऐसे तैयार कर दिया था। ये देखो इस तरीके से, क्यूट है, क्यूट है ना।
मेरे घर पे भी है हैं? और कुछ खाऊंगी। बहुत प्यारे हैं। है कितने सुंदर लग रहे हैं। अब रुको दिखाओ, मुकुट लगा लो तब तक फोटो खींचिए। इसका टोपी दे रखी। दिखाओ। ये भगवान नंगे हाय हैं। नंगे ना करो। नंगी मत करो मैं कुन्नू जी को। अरे हिलाओ नहीं। हाय ए आनी रुक जा। हे मौसी कितने सुंदर लग रहे हैं। कुन्नू विराजमान करो, कहाँ करोगे? टोपी लाओ। मैं बिठाने देना मुझे। नहीं मुझे दिखा दो। आनू रुक जा ना बाबू। अब फिर से उनका मुकुट ही नहीं उनका वो कर रहे हो आप। लगाने तो देख के जा रहा है ना, कुट्टा है ना अभी। चलो आनी अब उनको विराजमान करने दो। चलो बिठाने दे, थक गए वो जो कह रहे हैं बिठा दो। बिठा दो। बता दो भूख लगी है। हाँ अब उसको खाना खिलवाओ ताकि अभी रख दो सब रखा जाए। तो आएंगी बनाएंगी। गन्नू सब गन्नू हमारे है ना। ले मुकुट लगा दे, फोटो खींची। किसी भाई वो नहीं बचता है, वो ऐसे रखते हैं मंदिर में, रखा रहेगा। वो नहीं करेंगे। खाना खा लो चलो। धूप मुझे जाऊंगा। खाना है तुमको? इसमें से नहीं, झूठे हो जाएंगे। रुको, ये वाला ऐसे नहीं करते आनी बेटा। तो गाइज आप लोग कंफ्यूज मत होना कि पहले जो मंदिर दिखाया था वो अलग था और अब ये वाला अलग है। अलग कुछ नहीं है। वो जो मंदिर था वो मेरी छोटी मासी के घर का था और ये मंदिर जो है मेरी एक और मासी है बड़ी, ये बड़ी मासी के घर का मंदिर है। तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं दोनों मासियों के घर गई थी पर ज़्यादा दिन मैं मेरी छोटी मासी के घर रुकी थी बिकॉज जो छोटी सी है ना मेरी गुड्डू, मेरी कजिन सिस्टर, आपने देखा होगा, मुझे उसके साथ बहुत मज़ा आ रहा था ना हंसी खेल में। मतलब कब टाइम निकल रहा था, आप देख भी रहे होंगे वो कितनी फ़नी है। मतलब उसके साथ टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये मेरी बड़ी मासी का घर था तो मैं यहाँ पर भी आई थी और दोनों के घर पे ही कान्हा जी थे। तो मुझे मम्मी के लिए चूड़ियाँ भी लेनी थी तो फिर मैं बड़ी मौसी के साथ गई थी मार्केट। घर के बाहर ही लगती है, वो बार्गेनिंग करवा रही थी उनसे। शी इज़ वेरी गुड एट इट, जस्ट लुक एट हर। अब वो लगाओगे या करो मौसी, कम करवाओ रेट। अब आप वहाँ से यहाँ आपकी दुकान पे आएगी, चलो वहाँ से ले लो चल के तुम। अब तुम तो 50 की दोगे पर 50 की आती नहीं है, जो है वो है। ये 50 की मिलेगी तो सब जगह रखेंगे। अरे भैया अभी हम रोज डेली दूसरे तीसरे दिन चूड़ी लेके आते हैं डिब्बी, क्योंकि हमारा दूर पड़ता है तो हम एक्स्ट्रा में रखते हैं। अब ले जानी थी और कहीं तो उनका साइज है नहीं, इसलिए लेनी पड़ रही। कर रहे हो ना भैया? हाँ कितने? 200 कैसे? मैंने भी लिए। अच्छा मतलब मम्मी के कितने हमने लिए? मम्मी की 3 डिब्बी लगा लो। मम्मी की 3 है। 150 रुपए की उनकी हो गई। अच्छा अच्छा, मेरे को लगा मम्मी की 2। कैसे? 2 ही तो कलर लिए हमने। एक रेड नहीं है, प्लेन रेड। प्लेन रेड ही? अच्छा हाँ हाँ 3, हाँ पर ठीक है ठीक है। तो अंकल थोड़ा तो करो। हाँ अरे इतने सारी बल्क में ले रहे हैं, होता ही है। वहाँ से कम कराओ। अरे वो नहीं करेंगे, थोड़े वैसे है ना, तुम वहाँ चलती तो हो जाता कम तो वहाँ पे। चलो ठीक है, नहीं मान रहे अंकल, कोई बात नहीं। चलो कितना 200 हुआ अंकल? चलो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरी शाम की ट्रेन थी सूरत के लिए। तो चूड़ियाँ तो देख ही ली, शॉपिंग की मौसी ने करवाई। फिर उसके बाद सब्ज़ी भी लेनी थी क्योंकि टिफ़िन बनाना था। छोटी जो मौसी थी वो टिफ़िन की तैयारी कर रही थी बट कुछ सब्ज़ी ऐसी थी जो नहीं थी तो मैं फिर मार्केट मौसी ने बोला था बाहर से ही ले लेना बेटा। तो फिर छोटी मौसी सब्ज़ी भी दिला रही थी मुझे ना भाव ताव करके। सही लगाओ तो 20 रुपए के आधी किलो दे दो, बहुत है। और क्या, ये सही तो दो। ये क्या दे रहे हो? ये पत्ते वत्ते देखना है इसमें, और ताजी बता रहे हो। ये ऊपर का लगा हुआ है, अगर शादी ना हो ऊपर तो लगा है लगा हुआ। निकालियो भैया, निकालियो और ये लो।
देखिए है कहीं। हाँ तो ऐसे दो ना, उसको पत्ते निकाल के दो। हाँ पत्ते निकाल के दो। अब पत्ते आगे मत डालो। ले रख ले तो, एक ही दे दो, एक ही। आधा किलो हो गई, चलो दे दो। आधी किलो की ज़्यादा ही है। ठीक है दे दो। अब बच्चा ना मटरा मत चढ़ाओ। तुम आधी किलो ही दो ना मुझे। मासू आधी किलो में 3 का दे दूँ। बस तुम आधी किलो ही दो ना। अब ये देखिए 600 ग्राम हो रही है। अच्छा अब बताओ आधी किलो का 100 ग्राम खा ली। तुम 15 रुपया काट लो, मेरे पैसा दे, हम चलो। बिल्कुल रहने दो। हाँ हम भी बोला कह भी रहे क्या हैं। ना भी क्या कर दो, नाराज मत हो, मौसी ले लो। हाँ हाँ लगा तो रहा हूँ। लगा लो, नाराज मत हो आप, नाराज तो ये हो। सही लगा लो। 10 रुपया की जगह तुम हवा में चना चढ़ाए दो, मटर चढ़ाए दो, ले दो। काट लो काट लो अंकल का। सब गुस्सा हम पे ही दिखाए रहे आंटी। काट के भेजो आज आंटी, सब सब्जी दिख जाए सब। हो गया, पैसे आप काट लो, दे दिए मैंने आपको। ये बोना है गाजर वही हाथ अरे में। हाँ गाजर ले। मौसी क्या कर रही हो? अब छुट्टे तो दे दो अंकल। दे रहे हैं, दे दो। तो ये मौसी ने मेरे फ्राइड राइस पैक करके दिए हैं ट्रेन के लिए। ये देखिए, और भी टिफ़िन है अंदर, इसमें कड़ी, राइस, रोटी और क्या क्या बनाया मौसी आपने मेरे लिए? क्या मठे के आलू, चाइनीज, रोटी, फिर प्लेन राइस, मतलब जो गाइस सब कुछ मेरी मौसी ने मुझे बना के दिया है, सब कुछ। थैंक यू। सब कुछ जो मेरा फेवरेट है सब बना के दिया इन्होंने, कब से लगी है किचन में। तो देखिए, और सारा सब मेरा फेवरेट है, फ्राइड राइस, मतलब सारा पैक करके दिया है। मेरी 9 बजे की ट्रेन है और अभी बज रहे हैं 7। ये देखो 7 बज रहे हैं। तो बस अभी मैं निकल रही हूँ यहाँ से, और मैं बहुत मिस करने वाली हूँ मेरी मौसी को और मेरी छुटकी को। तो फिर नहीं मौसी बोल रही तेरी गाड़ी छूट जाएगी ब्लॉगिंग के चक्कर में। मैंने कहा नहीं। तो ठीक है, मिलती हूँ आपसे ट्रेन में, बाय। बस अब मौसी को छोड़ रही हूँ और जा रही हूँ। हमेशा के लिए नहीं, मतलब अभी जा रही हूँ मैं। तो ठीक है। अरे नहीं, कोई बात नहीं। नहीं दे रही मौसी। इतना तो कुछ दिया तो है। क्या हो गया, कुछ नहीं दे रही चीज। देखो गाइस, मौसी रिश्वत दे रही है कि दोबारा आना। मैं तो दोबारा वैसे ही आऊंगी। टॉफी नहीं आओ, चलो। चल, अरे चलो टॉफी डालिए। देखो मौसी जिद कर रही है, देखो क्या रिश्वत पकड़ा रही है। देखो चलो जल्दी 4 बजे मैंने पकड़ लिया। कहाँ है बाबू, बात चलो। करो। तो ये देखो मेरा भाई आ गया है मुझे ड्रॉप करने के लिए। मौसी ने मेरा बैग्स ले रखे हैं। तो ये मेरा भाई आया है मुझे पिक करने के लिए। पीछे मेरी मासी भी बैठी है। चलो उस तरफ से, चलो डिक्की। तो बस अब मेरी मासी मेरा बैग रखवा रही है। ओ गॉड। हमें भी चलना है यार। हाँ, हम जब सब काम पढ़ो। मैं तो ये अकेला आएगा ना, हाँ काम पढ़ो, मेरे गेट ऐसे खोलो, पढ़ो झाड़ू पाड़ू लगाऊंगी, फिर मैंने थोड़ी चावल खाए ऐसे पढ़ो। चलो बाय, फिर आऊँगी, ठीक है। तो बस अब फाइनली निकल रही हूँ यहाँ से, मासी के घर से। एंड ये मेरा कज़न ब्रदर मुझे ड्रॉप करने आ रहा है स्टेशन। काफ़ी बड़ा हो गया, छोटे से थे हम। तो अब ये मार्केट लग रही है, यहाँ पे निकल रहे हैं। वैसे ये कुछ बोलेगा नहीं, ये बहुत सीरियस टाइप रहता है। ये देखो ये देखो कुछ नहीं बोलेगा ये। बोलना नहीं आता है। नहीं, बोलना तो आता है पर शांत रहता है और काफ़ी सीरियस रहता है ये, हमेशा ऐसे ही। ये देखो ये आ रहा है मुझे ड्रॉप करने। इतनी मुशक्क़त से निकालेगा गाड़ी यहाँ से। छोटू सा है मेरा भाई, पर अब बड़ा हो गया है, लेकिन मेरे लिए तो छोटा ही है। तो ये अब निकाल रहा है यहाँ से गाड़ी, मार्केट से। भीड़ हो गई है। बोल तो रहा था दीदी जल्दी निकलो। मैंने कहा आग बोले बेटा फिर कट लगेगा इस गाड़ी। ये देखो ये काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। बच्ची को तो देख लो, पैर पे चढ़ गया तो फिर कहूँगी। करो बस करो, फिर पीछे लेनी पड़ेगी तुम्हें।
काट के खुद निकाल लेगा। बहुत मुश्किल लग रहा है। तो सूरत बेसन के लड्डू भी ले जाने थे, जैसे कि सबको बहुत पसंद है घर पे, मम्मी को, छोटी बहन को। तो चौधरी स्वीट्स करके एक है शॉप, वहाँ से मैंने लिए थे बेसन के लड्डू। एंड ट्रस्ट मी गाइस, उनके लड्डू इतने लाजवाब थे और उन्होंने मुझे डिस्काउंट भी दिया था। मैंने बोला मैं फूड ब्लॉगर हूँ तो लगेज देख रहे हो, अब इतना सारा लगेज था, ओ माय गॉड। एंड फाइनली हम स्टेशन पहुँचे जैसे तैसे। हमारी ट्रेन भी आ चुकी थी, बस अभी बस ट्रेन में बैठेंगे और फिर मिलूंगी मैं आपसे सीधा सूरत स्टेशन पे। सो फाइनली वी रीच्ड सूरत और इतनी तड़ाकेदार गर्मी लग रही थी, तो पापा और मैंने फिर गन्ने का जूस पिया। थक गए ना कितना ज़्यादा। पापा So what you have ordered for me? Pizza. Okay. Large. तो एक हफ्ते के बाद मेरे घर आने की खुशी में मेरी मम्मा और मेरी बहन ने मेरा फेवरेट फूड ऑर्डर किया था, लाइक पिज़्ज़ा। मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है और मेरी बहन को भी बहुत पसंद है। और मेरी मम्मा ने मेरे लिए पैकेट फूड्स ऑर्डर किए थे, लाइक मुझे स्नैक्स में मतलब बहुत सारा पैपी और ये सब कुछ चटर मटर बहुत पसंद है। छोटे बच्चों को नहीं पसंद होता है वैसे, और मम्मी के लिए तो मैं तो छोटा बच्चा ही हूँ, तो मम्मी ने मेरे लिए ये सब ऑर्डर किया था, पैपी, और ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ एंजॉय कर रही हूँ। आप भी आपका मनपसंद फूड खाइए, एंजॉय कीजिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आपको पता ही है क्या करना होता है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। ठीक है, मिलती हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। जल्दी मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मेरे व्लॉग्स देखते रहिए, वैशाली व्लॉग्स। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।